हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की भगवान करेंगे अपने माता पिता का नाम रोशन, और ऐसा रोशन करेंगे, ऐसा नाम पैदा करेंगे कि सारे संसार में आज तक कोई ऐसा बेटा हुआ ही नहीं जिसने अपने माता पिता का नाम इतना रोशन किया हो। दोस्तों, आज के समाज में हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, कुछ बने कुछ बने। हर एक की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक ऊंचे पद पर जाए और हमारा नाम हो, हमारी तारीफ हो, खानदान में हमारा नाम हो, हर कोई हमसे आकर पूछे कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है। तो ऐसा ही कल की भगवान के माता पिता के साथ भी होगा। आपके हिसाब से दोस्तों भगवान ऐसे होते होंगे कि वो प्रकट होंगे या ऐसा होगा, चमत्कार करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो कल्कि की डेफिनेशन है वो तो यही है, और मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपकी समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, कल्कि भगवान के माता पिता की भी यही सोच होगी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा पद प्राप्त करे। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में दिया है कि कल्कि भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि ये गुणवाचक नाम है। लोग सोचते हैं कि इन्हीं नामों के कोई पिता होगा, इन्हीं नामों की कोई माता होगी और उसी के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ऐसा नहीं है। असल में ये गुणवाचक नाम है। भगवान का प्रिय भक्त विष्णु यश को बोला जाता है। विष्णु यश यानी भगवान में आस्था रखने वाला, और सुमति माने जिसकी अच्छी बुद्धि हो, अच्छी सोच हो, ऐसी माता। तो असल में जिस घर में जिस पिता का, जिस इंसान का भाव भगवान के प्रति बहुत ज्यादा होगा, जो भगवान की खूब भक्ति करता होगा, 24 घंटे भगवान पर डिपेंड रहता होगा, ऐसे पिता के घर में कल्कि भगवान का जन्म होगा। उनका नाम विष्णु यश, ये गुणवाचक नाम है। नाम एग्जैक्ट ये नहीं होगा। जिनका भाव भगवान के प्रति 24 घंटे रहता होगा, अच्छा भाव रहता होगा, वही विष्णु यश होंगे, और जिस माता की अच्छी सोच होगी वो सुमति है। तो ऐसे घर में कल्कि अवतार का जन्म होगा। अब जैसा कि आपको पता है आज का समय है, जैसा दौर है वैसी ही दुनिया रहती है। तो कल्कि भगवान जब पैदा होंगे तो उनके माँ बाप की भी ये इच्छा होगी कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे और कुछ बड़े पद को प्राप्त करे, जिससे कि हमारा समाज में नाम हो। आज हर एक माता पिता की ये इच्छा होती है, और इस बात का प्रमाण भी मैं आपको दे देता हूं। रामचरितमानस में ये बात दी भी है कि लोगों की सोच ऐसी होगी, और कल्कि भगवान के माता पिता की भी सोच ऐसी होगी जब इस युग में पैदा होने हैं। तो रामचरितमानस कहती है, मात पिता बालक नु बुलामे और उदर भरे वो ज्ञान सिखामे। रामचरितमानस में कितने पहले से लिखा है कि आगे आने वाले समय में माता पिता बच्चों से कहेंगे पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। यानी आध्यात्म की तरफ जाने को कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे कि बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, आईएएस बन जा, सीए बन जा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा तू सच की तलाश करने निकल। तो ऐसा ही कल्कि अवतार के माता पिता के साथ होगा। यूं तो इनका भगवान में बहुत ज्यादा भाव होता है, लेकिन हर एक माता पिता की आज सोच ये हो गई है कि हमारा बच्चा दिव्य ज्ञान ना ले, बस डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाए तो हमें आत्म शांति मिल जाएगी। अब कल्कि अवतार के माता पिता के साथ भी यही होगा, लेकिन कल्कि की जिंदगी में जो पहले से लिख दिया है कल्कि तो उसी के अनुसार काम करेंगे। अब कल्कि भगवान जो होंगे उनका जो कैरेक्टर होगा वो बहुत चंचल होगा, कृष्ण भगवान से भी 100 गुना होगा। अब कृष्ण भगवान कितने चंचल थे आप लगा लीजिए, ऐसे ही कल्कि भगवान होंगे। बचपन में बहुत शरारती होंगे, बहुत शरारत करते होंगे, इनका हर चीज में मन लगेगा। ये मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं अपना अनुभव, ये मेरे हिसाब से मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। इनका मन सब चीजों में बहुत ज्यादा लगेगा, बस पढ़ाई को छोड़कर। पढ़ाई इनको ये वाली विद्या है, ये इनको कभी पसंद नहीं आएगी। इनको विद्या यही पसंद आएगी भगवान वाली, और वो भी कुछ समय के बाद। कुछ समय तो ये अपने जीवन बालपन को बहुत अच्छे से जिएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कल्कि अवतार का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में होगा। ना तो वो ज्यादा गरीब परिवार में होगा, ना ही वो ज्यादा अमीर परिवार में होगा। अब होगा क्या, कल्कि भगवान को बचपन से सारी सुख सुविधाएं जो है 20 साल तक बड़ी अच्छी सुख सुविधा मिलेगी। तो इनको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि पैसा कैसे कमता है या पैसा कितना कीमती है। इनको बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा।
और ये होता इसलिए है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ है और उनको ये एहसास नहीं होगा कि पैसा कैसे कमता है, सारी चीजें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो इसलिए इनको ये होगा ही नहीं कि दुनिया में भाई पैसा कमाना है। क्योंकि अगर गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, आपने देखा होगा गरीब परिवार के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो बहुत ज्यादा बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से गरीबी देखी है, उन्हें पता है पैसे की क्या वैल्यू है। तो उनकी नजर में पैसा बहुत बड़ी चीज बन जाती है गरीब लोगों की नजर में। तो इसलिए वो मेहनत करते हैं और वो दिव्य ज्ञान को छोड़कर बस इसी ज्ञान को अपना ले लेते हैं, बढ़िया करके पढ़ाई करते हैं और बड़ी बड़ी रैंक निकाल देते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बन जाता है। लेकिन कल्कि भगवान को सारी चीजें बचपन में ऐसे ही मिल गई, तो इनको ये पता ही नहीं पैसे की क्या वैल्यू होती है। जीवन चलता रहेगा, इनका चलता रहेगा। जब 20 साल के बाद थोड़ी कॉलेज लाइफ शुरू होगी, कॉलेज लाइफ आप समझ रहे हैं, जब स्कूल पास आउट करके कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं, तो कॉलेज लाइफ के बाद कल्कि भगवान का परिवर्तन आध्यात्म की तरफ होगा। कॉलेज लाइफ में आप कह सकते हैं बहुत सी चीजें होती हैं आज के लड़कों में, सही है, कुछ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है या गर्लफ्रेंड का दुख हो सकता है, या सेम बैक लग जाती हैं, बैके लग जाती हैं, उसका दुख हो सकता है। कोई भी ऐसा एक दुख आएगा कि कल्कि भगवान वैराग की तरफ जाने लगेंगे। जब इनकी जिंदगी में दुख आएगा तो इनको अपने पिता की बात याद आएगी कि मेरा पिता कहता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, तो अब मुझे इस भगवान को ही ढूंढना है। इनके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात कि अब मुझे भगवान को ढूंढना है, मुझे आत्मज्ञान के रास्ते पर जाना है। अब इनके मन में तो ये बात चल उठेगी, लेकिन और ये हरकतें भी कुछ ऐसी करने लगेंगे, लेकिन इनके माँ बाप चाहेंगे कि ये कुछ पढ़ लिख कर बड़ा काम करे। अब ये माँ बाप जो हैं इनके दिमाग में यही डालेंगे कि बेटा तू पढ़ाई कर, लिखाई कर। आज देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया बात है, गहराई वाली बात है कि आज कलयुग ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि कोई भी बच्चा दिव्य ज्ञान की तरफ जाता ही नहीं है। उसके माँ बाप के द्वारा ही उसे सिखा दिया जाता है कि बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहता। और ये बात रामचरितमानस में बहुत पहले से लिखी है, मात पिता बालक नु बुला में उदर भरे वो ज्ञान सिखा में, पेट भरने का ज्ञान सिखाएंगे, असली ज्ञान सीखने को नहीं कहेंगे। तो ऐसा ही कल्कि भगवान के साथ होगा। अब कल्कि भगवान को वो चाहेंगे कि ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ अच्छी पढ़ाई करे, तो कल्कि भगवान बाहर से तो उनका मन रखने के लिए सब चीजें करेंगे, लेकिन अंदर से रत्ती भर भी इनका ये मन नहीं होगा कि मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, पैसा कमाऊं। पैसे की तरफ इनका ध्यान ही नहीं होगा। लेकिन जब अब कल्कि भगवान जवानी में एंटर करेंगे, माता पिता बूढ़े होते जाएंगे, तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। अब जिम्मेदारी आएगी तो इन्हें पैसा कमाना पड़ेगा, और जब ये पैसा कमाएंगे तो इनको पता चलेगा कि यार पैसा कमाना तो बहुत ज्यादा कठिन है, और मैंने तो अपना समय जो है, मेरा करियर बनाने का समय है, वो तो मैंने आध्यात्म को दे दिया। अब तो मेरे पास कोई बड़ी डिग्री भी नहीं है, तो मैं कोई बड़ी नौकरी भी नहीं कर सकता। तब ये कोई छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे। ठीक है, अब इस समय पर कल्कि का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा होगा। अंदर ही अंदर वो अपने आप से लड़ रहे होंगे, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ रहे होंगे। कल्कि किसी बाहरी आदमी से नहीं लड़ेंगे, कल्कि अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ेंगे। जो बाहर के आदमियों से लड़ता है वो कोई महान नहीं होता। आज जो ये हिंदू बचाओ के नारे लग रहे हैं, ये सब, ये गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। वीर तो वो होता है जो स्वयं से लड़ता है, औरों से लड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़के देखो। तो कल्कि वीर है तो कल्कि अपने आप से लड़ेंगे। अब इनकी लड़ाई जो है वो अपने आप से चल रही है, सही है। ये जानना चाह रहे हैं कि असल में अध्यात्म है क्या, मेरा जन्म क्यों हुआ है, और एक तरफ इनकी सांसारिक जिंदगी चल रही है जिसमें इसको पैसा कमाना है और इनको सब कुछ करना है। अब ये पार्ट इनका सबसे ज्यादा दुख भरा होगा। जब जिंदगी का ये पार्ट आएगा, इस समय पर इनका दुख सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर इनके लिए अध्यात्म की तड़प होगी और अध्यात्म के लिए समय नहीं दे पाएंगे। काल ने कुछ ऐसी रचना कर दी है कि कल्कि को अध्यात्म की तरफ जाए ही ना। काल ने ऐसी रचना कर दी है कि कल्कि आध्यात्म की तरफ जाए ना, मैं तेरे पास इतना समय ही नहीं छोड़ूंगा। और काल को पता है ये सारे धर्म निभाने वाले हैं, ऐसा भी नहीं कि ये बैराग ले लेंगे, सारे धर्मों का पालन करने वाले हैं, भगवान है खुद, तो धर्म कोई छोड़ कर जाएंगे नहीं। माता पिता का भी पालन पोषण करेंगे, बीवी का भी पालन पोषण करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो काल ने इनको फांस दिया, सही है। करियर बनाने के टाइम पे उल्टे सीधे काम करा दिए, नौकरी कोई अच्छी लगी नहीं, कोई चीजें अच्छी लगेंगी नहीं,
तो ना तो इनकी सांसारिक जिंदगी बैलेंस हो पाएगी, ना आध्यात्मिक जिंदगी बैलेंस हो पाएगी। तो इस समय पर कल्कि को सबसे ज्यादा कष्ट होगा। अब माता पिता के रिश्तेदार आएंगे, कल्कि के रिश्तेदार आएंगे, जितने भी उनके माता पिता के भाई बहन है वो आएंगे। अरे हमारे लड़के ने तो ये पास कर लिया, हमारा लड़का एमबीए कर रहा है, हमारे लड़के का 40 लाख पैकेज मिला है, हमारे लड़के को 60 लाख का पैकेज मिला है, हमारा लड़का अमेरिका गया है। उधर कल्कि भगवान बैठे होंगे साइड से और ये सब सुन रहे होंगे कि आ गया फिर से तू। और उनके माता पिता बेचारे दुखी, अंदर ही अंदर कल्कि भगवान भी दुखी कि हे प्रभु, ये तूने क्या रचना बना दी है, मैं अपने माँ बाप को भी सुख नहीं दे पा रहा हूं। हालांकि कल्कि भगवान ने अपने माँ बाप को वो चीज दे दी है जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी बाहरी दुनिया में उनको ये सब चीजें फील होंगी। जब उनको ये सब चीजें फील होंगी, कल्कि भगवान का दुख बढ़ता जाएगा। आगे समय चलेगा, सही है, जब परिवार बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेंगे। कल्कि भगवान अपने माता पिता को देखकर मन ही मन दुखी होंगे कि मैं अपने माता पिता को वो सुख क्यों नहीं दे पा रहा हूं जो मेरे दोस्त लोग दे रहे हैं। तो मन ही मन कल्कि भगवान अंदर ही अंदर बहुत दुखी होंगे और उनके माता पिता भी बहुत दुखी होंगे। लेकिन धीरे 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 कल्कि भगवान सांसारिक जिंदगी और अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को बैलेंस करेंगे। और कल्कि भगवान जिस दिन अपनी सांसारिक जिंदगी को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, इनको जब ये सांसारिक जिंदगी के खर्चे पानी की टेंशन नहीं रहेगी, तब ये अपनी आध्यात्मिक जिंदगी पर बहुत ज्यादा काम करेंगे। और याद रखना, जब इनका ये दुख का समय चल रहा होगा तब प्रकृति में विनाश होंगे जो आज हो रहे हैं। और जैसे ही कल्कि अवतार अपनी सांसारिक जिंदगी को अच्छे से बैलेंस कर लेगा, उसके बाद उनका दिमाग 100% काम करेगा, फिर वो खुलेंगे पूरी तरह और दुनिया के सामने बहुत जल्द प्रकट होंगे। और कल्कि अवतार का पूरी दुनिया नाम जाप करेगी। अभी थोड़े समय में आगे चलकर वॉर होनी है, वर्ल्ड वॉर होनी है, सब कुछ होनी है। तब दुनिया को एक ऐसे मसीहा की जरूरत होगी जो इन सारे युद्धों को शांत कर सके। आज आप देख रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब और ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग वगैरह बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्यों कल्कि का नाम आप इतना सुन रहे हैं? क्यों बार बार अब कल्कि का नाम सुनने में आ रहा है? कल्कि के ऊपर पिक्चर भी बन गई है। क्यों कल्कि का नाम अभी ये सुनने में आ रहा है? क्यों इतना सुनने में आ रहा है कि विनाश होने वाला है? क्यों हर टाइम न्यूज पर आता है कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है? अब ऐसे हालात बनेंगे कि उसे कोई आम इंसान नहीं रोक सकता। और इंटरनेट के माध्यम से ही कल्कि का ज्ञान, ये इंटरनेट भी इसीलिए चला है, ध्यान रख लेना। भारत में आज से 5-7 साल पहले भारत में इंटरनेट को कोई जानता भी नहीं था। ये इंटरनेट भी इसीलिए आया क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही कल्कि अवतार प्रकट होगा। इसका ज्ञान जब ये युद्ध वगैरह चल रहे होंगे, सब चल रहा होगा, तब एक शांति दूत की जरूरत पड़ेगी जो सभी धर्म सभी मजहबों का पालन करे, जो सभी का आदर करे। कल्कि सभी का आदर करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे धर्म शास्त्रों से वो सबको निकालकर एक बात बताएंगे कि तुम लड़ते क्यों हो, तुम सबका ईश्वर एक है। और वो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देंगे। और तब आज देख लीजिए कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो गाली गलौज देते थे, पहले समय पे बेचारे कुछ नहीं करते थे, गाली गलौज से भी चैनल चला लिया तो उनको सब सलाम मारते हैं। और कल्कि जो ऐसे ज्ञान से प्रसिद्ध होगा, जिसका पूरी दुनिया अनुसरण करेगी, तो फिर उसकी क्या ख्याति होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाला इंसान कल्कि अवतार ही होगा। और जब इनके मां बाप को पता चलेगा कि हमारे लड़के की किस्मत में यह लिखा था, जितने भी महापुरुष आए हैं, काल ने उनको काम में फांसने की कोशिश करी है। कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, उनके माँ बाप परेशान रहते थे कि यार ये कपड़ा उपड़ा बुनता नहीं है, भक्ति की बातें करता रहता है। गुरु नानक देव जी, उनके माँ बाप चाहते थे कि यार हमारा बच्चा बढ़िया नौकरी करे, उनका मन ही नहीं लगता था नौकरी में। ऐसा ही कल्कि अवतार के साथ होगा। लेकिन बहुत जल्द इंटरनेट के माध्यम से ही कल्कि सबके सामने आ जाएंगे। और कल्कि ऐसे नहीं कि कल्कि सबके सामने आ जाएंगे, कल्कि सामने आएंगे, वायरल होंगे, उसके बाद शास्त्रार्थ होगा, वो सबको हरा देंगे, सबको, पूरी दुनिया को उनकी बात इतनी पसंद आएगी, सब उनके कायल हो जाएंगे और तब कल्कि प्रकट होंगे। ये दोस्तों मैंने अपना अनुभव कल्कि के ऊपर बताया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मुझे कोई ब्राह्मण पंडित आकर बताएगा कि तेरा कल्कि ये है, तेरा धर्म ये है। भाई मेरा धर्म मेरा है और मैं अपने धर्म के बारे में खुद सोचता हूं। जो मैंने समझा है प्रैक्टिकली कल्कि ऐसे होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से कल्कि ऐसे ही होंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हो सके तो हमारे भाई हमें सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हर हर महादेव।